हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपको अभी बीपीएससी 4.0 के सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका क्लास 11 का जो पार्ट 1 का बुक है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2 का भी आपका चैप्टर नंबर 1 से हम लोगों ने देखा था सामाजिक संरचना को। तो सामाजिक संरचना के हम लोगों ने थ्योरी को देखा, और इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। और वैसे स्टूडेंट्स जो बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो वो पेड ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन करिए। पेड ग्रुप से ज्वाइन करने से आपको जो सोशियोलॉजी के मटेरियल्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो 2000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी मिलेंगे। और आपको जैसे ही आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, नोटिफिकेशन का मतलब एग्ज़ाम का डेट आपका जैसे ही अनाउंस कर दिया जाएगा, तो अगर आप पेड ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो आपके लिए टेलीग्राम पर फ्री में, जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री में टेस्ट भी अरेंज किया जाएगा, जिसमें आपको एक होमवर्क दे दिया जाएगा कि होमवर्क में आपको आज ये टॉपिक, जैसे हम लोग सामाजिक संरचना पढ़ रहे हैं तो सामाजिक संरचना का ये टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर टेस्ट दीजिएगा। टेलीग्राम पर टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको अपना रैंक पता चल जाएगा कि आप 50 स्टूडेंट्स में, 100 स्टूडेंट्स में आपकी जो पोजीशन है वो कैसी हो रही है। तो वो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा। जैसे ही हम लोग को पता चलेगा कि एग्ज़ाम आपका 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के बाद होने वाला है, डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग वो कवर करेंगे। और पेड ग्रुप में तो आपको सारे मटेरियल्स, सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के एमसीक्यू के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ आप उसमें कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक संरचना अर्थात सोशल स्ट्रक्चर। तो इसमें मैं क्या करूँगी, रात के 8 बजे के क्लास में आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड तो थ्योरी करवाऊँगी ही, और नेक्स्ट डे 50 क्वेश्चंस भी आप लोग को कवर करवाते चलूँगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग मॉर्निंग के क्लास में पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मॉर्निंग का आपका 8 बजे का क्लास भी आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। पीजीटी के क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज क्लास करेंगे, तो आपकी जो वो क्लास है कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक संरचना। तो चलिए एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। यथार्थ समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहा जाता है। तो ये आपका, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है तो समाज की संरचना में क्या हो रहा है, गतिशीलता हो रही है, उसे बोला जाता है। और ये देख सकते हैं पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने इसका वर्णन किया है। तो किसने किया है, कार्ल मैलहिम जी ने। जो कार्ल मैलहिम जी थे उन्होंने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये स्पेंसर महोदय ने किया था। एनसीईआरटी के बुक में आपका लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। टालकट पर्सन्स के अनुसार संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, अभिकरण होते हैं, वह सामाजिक प्रतिमान के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्तियों की स्थिति, उनकी भूमिकाओं की विशिष्ट व्यवस्था को प्रकट करते हैं। उसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, सामाजिक संरचना बोला जाता है। क्योंकि उसमें मान लीजिए समाज है तो समाज बन रहा है, तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारे आपके उसके विभिन्न तत्व होते होंगे, इसकी एजेंसियां होती हैं, सबका अपना अपना कार्य होता है। उसी प्रकार से नेडल महोदय ने बताया है कि सामाजिक संरचना मूर्त होती, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसे सदस्यों के व्यवहारों के रूप में देखा जाता है। मान लीजिए जैसे समाज है, समाज के अंतर्गत परिवार है, तो परिवार मूर्त हो गया, मतलब हम इसको देख रहे हैं क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं वे व्यवहार कर रहे हैं, मतलब अपना क्रिया कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसी प्रकार से शिक्षा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, नातेदारी हो जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आते जाएंगे।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? तो उसके अपने निश्चित प्रतिमान होते हैं, संस्थाएं होती हैं, भूमिकाएं होती हैं, परिस्थितियां मतलब स्टेटस हो, तो उसके अपनी अपनी स्टेटस होती है, अपनी अपनी कार्यविधि होती है, लेकिन जो भाषा है वो इसके समूह नहीं होते हैं। इसके लिए जॉनसन महोदय ने बताया है कि सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताते हुए विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह, भूमिका, नियामक प्रतिमान या मानदंड एवं सांस्कृतिक मूल्य, ये सभी इसके अंतर्गत जो 4 तत्व है इसके अंतर्गत आते हैं। लाइट एवं केलर महोदय ने भी सामाजिक संरचना के 4 ही तत्वों की चर्चा की है। वे 4 तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? परिस्थिति मतलब स्टेटस, भूमिका मतलब रोल, समूह मतलब ग्रुप और संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? निर्माणकारी तत्व हम सामाजिक संरचना किसको मानेंगे? तो परिस्थिति एवं भूमिका को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैलकट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? तो वो कितने प्रकारों का टैलकट पार्सन्स वर्णन करते हैं? 4 प्रकार के प्रमुख प्रकारों के बारे में बात करते हैं। वे 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था तथा जैविक व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? मतलब सामाजिक संरचना जो है वो अनुभव किए हुए वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये किसने कहा है? तो लेवी स्ट्रॉस महोदय जी ने कहा है। वे बोलते हैं कि सामाजिक संरचना के पीछे वास्तविकता का तर्क देते हैं और वे बोलते हैं कि उन्होंने जोर देकर यह कहा है कि सामाजिक संरचना का अनुभवजन वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। संरचना व्यवस्था के विशेषताओं को दर्शाती है। संरचना क्या दर्शाती है? जो व्यवस्थाएं हैं, जो समाज के अंतर्गत विभिन्न तत्व उनकी व्यवस्थाएं हैं उसको दर्शा रही है। किंतु कई तत्वों से ये व्यवस्थाएं जो है वो मिलकर बनी होती हैं, जिसमें कोई भी अन्य सभी तत्वों में परिवर्तन प्रभावित किए बिना परिवर्तन के दौर से गुजर सकती है। ये बात किसने बताई है? तो आपका लेवी स्ट्रॉस महोदय जी ने। नेक्स्ट है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब उसको देखिए, 4 प्रकार के तत्वों के बारे में बात कौन करते हैं, सामाजिक संरचना को सामान्य तथा आपका वास्तविक में कौन अंतर करते हैं, तो रेडक्लिफ ब्राउन करते हैं। ये सब चीज़ को याद रखना होगा। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि सामाजिक संरचना, कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी मैं बता रही हूँ कि सामाजिक संरचना इस शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। कब किया था? तो 1885 में किया था। कहाँ किया था? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी उनकी जो पुस्तक थी इसमें उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। स्पेंसर महोदय ने सामाजिक संरचना को संस्थाओं का कुल योग मानते। क्या मानते हैं? कि सामाजिक संरचना जो है वो संस्थाओं का कुल योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म किससे संबंधित है? तो संरचनावाद अगर आ जाएगा तो ये लेवी स्ट्रॉस जी से है। संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, ये जो जितने भी सब टॉपिक है ये आपके सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हम लोग इसका डिटेल्स देख लेते हैं कि संरचनावाद ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी सामाजिक मानवशास्त्री क्लाउड लेवी स्ट्रॉस द्वारा विकसित सिद्धांतों और पद्धतियों के उस समूह के लिए किया गया है। देखिए, सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं, लेकिन संरचनावाद का प्रयोग सर्वप्रथम कौन कर रहे हैं? तो लेवी स्ट्रॉस जी कर रहे हैं। ये चीज़ को आप लोग जो एकदम छोटे छोटे जो डिफरेंस उसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जिनकी रचना उन्होंने 1945-78 के बीच अपनी विभिन्न कृतियाँ, जो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी 1968 में, फिर उसका जो उन्होंने फिर से उसका एडिशन निकाला था 1977 में। नेक्स्ट इनकी बुक है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप 1969 में। द सेवेज माइंड 1966 में। ये किनकी है? तो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस जी की पुस्तक है। लेवी स्ट्रॉस जी के अनुसार सभी संस्कृतियों के तत्व मूलतः एक ही मानसिक प्रक्रिया की उपज होते हैं जो संपूर्ण मानव में पाई जाती है। यह संभव है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बाह्य रूप से
भिन्नता हो किंतु आंतरिक संरचना में समानता होती है, जो मानव चिंतन की समान संरचना को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि लेवी स्ट्रॉस ने रेडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के कारण पर की थी? तो लेवी स्ट्रॉस जी ने रेडक्लिफ ब्राउन की जो आलोचना की थी वो सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध के बीच अंतर को सही प्रकार से नहीं स्थापित करने के कारण उन्होंने इसकी आलोचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नांकित में से कौन एक संरचनावादी है? संरचनावादी कौन है? तो क्लाउड लेविस स्ट्रॉस जी हैं, जो क्या है, संरचनावादी है। क्या है? संरचनावादी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग देख लेंगे संरचनावाद क्या होता है, उत्तर संरचनावाद क्या होता है, क्योंकि ये भी जो टॉपिक है ये आपका सामाजिक संरचना के अंतर्गत आता है। देखिए प्रकारवाद, उत्तर संरचनावाद, संरचनावाद, ये सभी आएंगे। तो संरचनावाद हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपके मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन, रॉबर्ट किंग मर्टन, लेवी स्ट्रॉस, ये सभी आ जाएंगे। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए। क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो इसे एक लाइक भी करते चले और अपने दोस्तों के भी शेयर भी करते चले। तो देखिए 10 क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे कंप्लीट किए थे, ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि इस आपका टॉपिक से 40 क्वेश्चन और हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है कि सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी टालकट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में ये बताया है कि सामाजिक व्यवस्था जो होती है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य निरंतर अंतःक्रिया से होती है, अर्थात व्यक्तियों से निर्मित होती है, कर्ताओं के व्यवहार तथा अन्य कर्ताओं द्वारा प्रभावित एवं निर्देशित होता है। सामाजिक व्यवस्था आदर्श प्रारूपी निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? किसको हम नहीं कहेंगे कि ये संरचनात्मक मार्क्सवादी है? तो लेवी स्ट्रॉस जी जो है वो संरचनात्मक मार्क्सवादी नहीं है। संरचनात्मक मार्क्सवाद संरचनात्मक जो सिद्धांत है ये मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और इसमें मुख्य रूप से लुईस अल्थुजर आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? लुईस अल्थुजर। नेक्स्ट है टालकट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक समाज का उद्विकासीय स्तर नहीं है? तो जंगली स्तर ये समाज का उद्विकासीय स्तर नहीं है। बाकी आपका निम्न आदिम स्तर, माध्यमिक समाज, औद्योगिकृत समाज, ये सभी क्या है? समाज का उद्विकासीय स्तर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नांकित प्रकारवादियों में से कौन नव प्रकारवाद के प्रवर्तक है? तो नव प्रकारवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपका अलेक्जेंडर महोदय। J.C. अलेक्जेंडर को नव प्रकारवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी जो जड़ें थी वो पार्सन्स के संरचनात्मक प्रकारवाद से ही जुड़ी हुई थी। इन्हीं जड़ों के आधार पर उन्होंने पुनर्निर्मित रचना को नव प्रकारवाद का नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। एडविन लेमर्ट प्राथमिक विचलन एवं द्वितीय विचलन का सिद्धांत दिए थे। जॉन वर्ल्वी 44 जुवेनाइल थ्रिव्स के बारे में बात करते हैं। मर्टन महोदय सामाजिक सिद्धांत एवं सामाजिक संरचना की बात करते हैं। बेकर महोदय आपका लेवलिंग सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कि अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई हैं। वे कमी कौन कौन सी हैं? तो व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद का विरोध, ये दोनों कमियां उन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्तावक है? तो संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? संरचनाकरण सिद्धांत के प्रस्तावक एंथनी गिडिंग्स हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक समाज का संगठन 1984 में संरचनाकरण के अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना के बनने और पुनः बनने की विधा को संकेत देती है। ठीक है, तो यह सिद्धांत किनका है? एंथनी गिडिंग्स का।
नेक्स्ट है कि किसने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत यानी मिडिल रेंज थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मर्टन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। देखिए मिडिल रेंज थ्योरी आखिर होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आपके जो बड़े बड़े समाजशास्त्री थे, आपके कार्ल मार्क्स हो गए, इमानुएल दुर्खीम हो गए, इन्होंने जो अपने सिद्धांत को दिया, उनका सिद्धांत इतना बड़ा और इतना व्यापक है कि वो सभी मतलब सबके तक नहीं पहुंच पाता। और कुछ कुछ समाज में ऐसे भी सिद्धांत है जो छोटे छोटे सिद्धांत है, तो वो भी मान लीजिए उतना समाज में नहीं फैल पा रहा है। तो इसीलिए मर्टन महोदय बोलते हैं कि हम लोग को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ना हमारे समाजशास्त्रीय सिद्धांत इतने व्यापक हो कि आम लोगों की पहुंच से वो दूर हो, और ना ही इतने छोटे हो कि मतलब उसको सिर्फ एक वर्ग तक ही वो सीमित रह जाए। इसलिए उन मिडिल रेंज थ्योरी की बात कौन करते हैं, तो मर्टन महोदय करते हैं। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मर्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन से आवश्यक आधार तत्व हैं। तो कौन से आधार तत्व हो जाएंगे, तो इन्होंने 3 प्रकार के मूलभूत आवश्यकताएं बताई थी, आवश्यक तत्व बताई थी, वे कौन कौन से हैं। समाज की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकारवाद तथा प्रकार्यात्मक तत्वों की अपरिहार्यता, ये 3 प्रकार के उन्होंने क्या बताई थी, मूलभूत आवश्यक तत्व। नेक्स्ट है कि यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होता है। मतलब जो व्यक्ति होता है उसका किसी व्यक्ति के साथ जो सामाजिक संबंध होता है वो वास्तविक होता है। तो ऐसा किसने बताया है, रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 4 संस्थागत मजबूरियां हैं, कौन कौन से 4 हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने 4 प्रकार के संस्थागत मजबूरियां बताई थी, वे कौन कौन से हैं। सार्वभौमवाद, साम्यवाद, अनभिरुचि और संगठित संशयवाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इमानुएल दुर्खैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जो जन्म मृत्यु की बात की जाए 1858 1917, उसके बाद मेलिनोवस्की 1884 1942, फिर रेडक्लिफ ब्राउन 1881 1955, टालकट पार्सन्स 1902 1979 और रॉबर्ट किंग मर्टन आपका 1910 में इनका जन्म हुआ था। आप लोग का आज होमवर्क रहा कि रॉबर्ट किंग मर्टन का मृत्यु का जो तिथि है उसको मुझे लिखकर बताइए कि कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवी स्ट्रॉस ने आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया जिसकी सभी बातों की जांच किस पर आधारित होती है। तो लेवी स्ट्रॉस जी ने जो आदिम संस्कृति के बारे में बात की थी ना, तो वो उनकी नातेदारी प्रथा से जो नातेदारी संरचना था उससे प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवान इलिच के अनुसार विद्यालयों ने निम्नलिखित में से 4 मूल प्रकार विकसित किए हैं, वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चार जो मूल प्रकार हैं वो हैं अभिवाकीय परिचर्चा का प्रावधान, वृत्तिक भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम, सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल और ज्ञान का अर्जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसे समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी। तो संरचनाकरण की अवधारणा एंथनी गिडिंग्स ने अपनी पुस्तक समाज का गठन जो कि 1984 में इसमें उन्होंने बताया था, और बताया था कि संरचनाकरण आखिर होती क्या है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो संरचना के बनने और पुनः बनने की विधा को संकेत देती है। यह प्रक्रिया व्यक्तियों के बीच होने वाली अंतर्क्रियाओं की सक्रिय प्रक्रियाओं का परिणाम है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण तथा पुनर्निर्माण होता है, जबकि ये प्रक्रियाएं इन्हीं संरचनाओं द्वारा निर्देशित तथा संचालित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। ऐसा किसने कहा है, तो लेविस कोजर महोदय ने कहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मेलिनोवस्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती है। तो मूलभूत आवश्यकताएं उन्होंने क्या बताई थी, प्रजनन, भोजन और आश्रय, ठीक है।
लेकिन अर्थव्यवस्था को वो नहीं मानते हैं मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना और सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादक कौन करते हैं? तो A.R. रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो लेवी स्ट्रॉस जी को कहा जाता है। प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? तो R.K. मर्टन जी के द्वारा दी गई है। देख रहे हैं कि सामाजिक संरचना टॉपिक से कितना तरह का नया नया नाम आपको, और ये सब कीवर्ड है, अगर आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जैसे मानव शास्त्रीय संरचनावाद तो लेवी स्ट्रॉस, उसके बाद प्रकार्यात्मक विकल्प मर्टन, तो ऐसा करके आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने निम्नलिखित संबंध में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड कार्य किया था। कहाँ पे किया था? तो अंडमान द्वीप समूह के जो वासी थे वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना पहला क्षेत्रीय कार्य किया था यानी फील्ड वर्क किया था। और उनका जो अनुसंधान का मतलब किस ईयर में किए थे? तो 1922 में किए थे। और उनका जो मोनोग्राफी था वो था द अंडमान आइलैंडर्स, और उनका जो प्रमुख क्षेत्र के अनुसंधान वर्ष जो था वो 1912 में था, जिसमें उन्होंने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी समूहों के बीच विभिन्न नातेदारी प्रणालियों का भी एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है जेफरी अलेक्जेंडर द्वारा नव प्रकारवाद की प्रचलित प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? तो वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जेफरी सी अलेक्जेंडर द्वारा नव प्रकारवाद की प्रचलित जो प्रवृत्तियां है वो है बहुआयामी, वामपंथी झुकाव तथा प्रजातांत्रिक विश्लेषण वाली, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में कौन सा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य समाज के घटक भागों की अंतर्निर्भरता पर जोर देता है? तो वो हो जाएगा संरचनात्मक प्रकारवाद। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकारयात्मक चिंतक समाज का वर्णन करते हैं किस रूप में? तो भूमिकाओं और संस्थानों के एक मानक ढांचे के रूप में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संरचनात्मक प्रकारयात्मक में किसने एजिल मॉडल को वर्णन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस क्लास में ही आप लोगों को बताया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ये आपका टालकट पार्सन्स जी के द्वारा किया गया था। और एजिल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडेप्टेशन, गोल्ड अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। लेटेंट आपका जो पेटेंसी है वो, तो उसका हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या बोला जा रहा है। तो अनुकूलन का मतलब हो गया भौतिक पर्यावरण के साथ हमारा सामंजस्य, उसको हम लोग अनुकूलन बोलते हैं यानी एडेप्टेशन बोलते हैं। लक्ष्य उपलब्धि यानी गोल्ड अटेनमेंट यानी तृप्ति प्राप्ति हेतु संसाधनों का चुनाव तथा उन्हें संगठित करना। एकीकरण यानी इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? तो आंतरिक समन्वय स्थापित करना तथा भिन्नताओं में उचित तालमेल बिठाना। नेक्स्ट है आपका लेटेंसी या लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस, उसको लेटेंसी भी बोला जाता है। तो इसमें सापेक्षिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कार्यों के संपादन हेतु पर्याप्त प्रेरणा जागृत करना, अर्थात हम अपने समाज में सापेक्षिक मतलब हम स्थिर होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या हम कार्य कर रहे हैं उसके संदर्भ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रकारवादी नहीं है? तो इरविन गॉफमैन जो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं वो प्रकारवादी नहीं है, वे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद परिप्रेक्ष्य के एक प्रमुख सिद्धांत हैं। अर्थात गॉफमैन का अगर आपका आएगा नाम तो उनका कीवर्ड क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ठीक है, अंतःक्रिया। बाकी आपके हर्बर्ट स्पेंसर, टालकट पार्सन, रॉबर्ट किंग मर्टन, दुर्खिम, ये सभी प्रकारवादी सिद्धांतकार करके आते हैं। प्रकारवाद का मतलब होता है कि जो भी समाज में है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो भी हमें मदद पहुंचा रही है, जो भी हमारे लिए कामगर है, तो वो प्रकारवाद के अंतर्गत आएंगे, उसी को प्रकारवादी बोला जा रहा है। नेक्स्ट है प्रकारात्मक विश्लेषण का रूप निर्देशन का निर्माण किसने किया है? तो मर्टन महोदय ने। मर्टन ने किसको अनुपस्थिति में अपना गुरु घोषित किया था? तो पार्सन्स की अनुपस्थिति में अपना गुरु घोषित किया था किसने? तो मर्टन महोदय ने। नेक्स्ट है कि मर्टन ने सापेक्षिक वंचन के कितने उदाहरण प्रस्तुत किए थे? तो 4 उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए थे। कौन कौन से? क्योंकि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है,
वह व्यक्ति अन्य लोगों को जानता है जिनके पास वस्तु है। वह व्यक्ति वस्तु प्राप्त करना चाहता है। उस व्यक्ति का मानना है कि उनके पास वस्तु प्राप्त करने का उचित अवसर है। ये 4 प्रकारों की शर्त उन्होंने रखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूमिका के किस प्रकार की व्याख्या टालकट पर्सन करते हैं? तो अस्वस्थ की भूमिकाओं के बारे में बात करते हैं। तुलनात्मक समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के समान किसको स्वीकार किया गया है? तो AR रेडक्लिफ ब्राउन जी के द्वारा हरियाणा PGT में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम का प्रयोग किया जाता है? तो रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुप्स ऑफ साउथ इंडिया में ये आपका MN श्रीनिवास जी के द्वारा जो अध्ययन किया गया था, इसमें संरचनात्मक प्रकारवाद उपागम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था को समाजीकरण का तंत्र तथा सामाजिक नियंत्रण का तंत्र में विभाजित किया गया है। ये किनके द्वारा? तो टालकट पार्सन्स जी के द्वारा। नेक्स्ट है, लेवी स्ट्रॉस का अंतःक्रिया संरचनावाद आधारित है किस पे? तो यांत्रिक एवं सांख्यिकी प्रारूप पर आधारित है। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया है कि स्कूल बच्चों की सार्वभौमिक स्थिति तथा पौर समाज में उपस्थिति के लिए तैयार करते हैं? टालकट पार्सन्स जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया है, जैसा सत्ता अभिजन का जो सिद्धांत है ये सी राइट मिल्स जी के द्वारा दिया गया है। सी राइट मिल्स ने शिल्प के बारे में भी बात करते हैं। क्रियात्मक योजना यानी एक्शन स्कीम की बात टालकट पार्सन्स करते हैं। सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर। प्रकार्यात्मक विकल्प मर्टन। भूमिका पुंज तथा परिस्थिति पुंज की अवधारणा किसने दी है? तो आपका मर्टन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। आपको क्या क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए और इसी प्रकार से चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वारीज है, किसी के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।